गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो शंकराचार्य ये कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही सतोगुण को लेकर के विष्णु बन जाता है, विष्णु का रूप धारण कर लेता है, वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा का बन जाता है, वही सतोगुण लेकर के शंकर बन जाता है। इसमें स्पष्ट किया है कि वो तो गुणातीत है और ये तीन देवता न्यारे हैं, ये इसके पुत्र हैं। जैसे एक प्रसंग ये भी आया था कि हमारे शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं परमात्मा हैं और ईसा तो परमात्मा का पुत्र था और मोहम्मद साहब ये पैगंबर था, रसूल था, संदेशवाहक था, भगवान नहीं थे। और हमारे स्वयं कृष्ण और विष्णु स्वयं भगवान है। अभी ये भी भगवान के पुत्र थे, तुम्हारे भगवान भी अभी दिखाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसी शिव पुराण को आपके रूबरू करते हैं 98 पृष्ठ तक, रुद्र संहिता। ये देखिएगा, रुद्र संहिता 98 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, इसके 5वें अध्याय के लास्ट से लेते हैं, आगे क्रम बन जाता है इसका। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5, अब यहां देखिए, ब्रह्मा ये छठा अध्याय हो गया रुद्र संहिता का और ये 99 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, 99, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त जगत नष्ट हो गया था वहां कुछ भी नहीं था, न सूर्य दिखता था और न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी कुछ पता नहीं था, उसकी भी सत्ता नहीं थी। यहाँ देखते उस समय सत तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अच्छा आगे देखिए 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है, यानी भगवान सदाशिव वही इनका परम ब्रह्म परमात्मा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, देखो ये अंबिका जो श्री विष्णु, इस सदाशिव यानी इसको हम काल कहते हैं, ये काल है जिसने गीता का ज्ञान बोला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके शरीर, इसने इस दुर्गा को खा लिया था, इसके पेट से परमात्मा निकाली थी। तो ब्रह्मा जी इस पुराण का वक्ता है, इस प्रसंग का, तो वो सच्ची अच्छी तरह समझ नहीं सका। फिर भी उसने क्या कहा है कि उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो जो उसके शरीर से निकली शिव जी के, वो सदाशिव यानी काल के, वो कौन थी? वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया?
कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये तीनों देवताओं की माता है, उत्पत्ति करने वाली है। उसकी 8 भुजाएं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय। वे अपने सारे अंगों पर, अब सदाशिव के बारे में बता रहे हैं वो कौन है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओहो, इसको काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, वो काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम का अक्षेत्र को काशी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है ये। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी ये शक्ति दुर्गा, शिव ये काल, वे परमानंद स्वरूप हैं। उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। और मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बता रहा है, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, अर्थात कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, संतान, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। शक्ति सहित दुर्गा के साथ सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा उस बालक का, यह अपने 101 पर पढ़ा, 101 पर पढ़ा। अब 102 पढ़ाते हैं। 102 पर आप देखोगे, यहां देखिएगा। उस काल भगवान ने कहा सदाशिव ने, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां देखो, बिल्कुल इसके सामने ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां प्रारंभ होता है, ये रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को बता रहे ब्रह्मा जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी उस दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अब क्या हो गया, अपनात्मा विष्णु यु काल का पुत्र है और यु हमारे शंकराचार्यों का भगवान है, तो ये भगवान कैसे हो गया, ये भी इनके भगवान का पुत्र ही है। तो है इनका मिथ्या ज्ञान, वेशलेस, निराधार। और इन्हीं अटकलों पर ये हमें आपस में लड़ाते रहे, हिंदुओं के धर्म गुरु और मुसलमानों के धर्म गुरु। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। कहते ये मूर्ख बना रहे हमारे को। अब ना इन हिंदुओं के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ज्ञान और नहीं मुसलमानों के धर्म गुरुओं को अपने उस पवित्रों सदग्रंथों का ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब हम शिक्षित हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम एक पिता की संतान है, परम पिता के सत्य पुरुष के। इस काल ने हमें मूर्ख बना रखे। अब यहाँ एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि इस दुर्गा और काल के 2 बेटे सिद्ध हो गए, पुत्र श्री विष्णु जी और एक श्री ब्रह्मा जी। अब तीसरा यह अनुवाद करता विचलित हो गया, यहाँ तो इसने दिया छोड़। फिर एक जगह और पा गया, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना।
जैसे किसी चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, किसी का सूखा हुआ होता है, और उसने पानी में छुपाया है, वो छुपा के आके बैठ गया, थोड़ी देर में वो आ गई तरफ नो चमका, ऊपर आ गया, वो फिर दबा का, वो फिर ऊपर थोड़ी देर में आ चमके। कहते चोर चुरावे तुम्बड़ा गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। तो इन्होंने इस सच्चाई रूपी तुम्बे को गाड़ने की कोशिश तो बहुत करी, पर यू छुपा नहीं। अब देखो शिव पुराण के अंदर, ये संक्षिप्त शिव पुराण, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये वही चल रहा है जो अभी आपको दिखाई थी। अब हम आते हैं अपने उस कंसेप्ट पर। एक समय श्री विष्णु जी सतगुण और श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आपस में कहा सुनी, यानी युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। किस बात में? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिताजी विष्णु जी को, विष्णु कहे मैं तेरा बाप, क्योंकि ये काल जो सदाशिव है इनका पिताजी, ये इनको भ्रमित किए हुए है। गीता ज्ञान भी ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा है। और ये 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। तो इसने क्या किया है कि किसी महर्षि ने भगवान पाने के लिए समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, और किसी को शिव जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में। जिसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए समाधि दशा में, तो वो विष्णु जी के पास आकर उसका सर हो गया कि आप ही भगवान हो, मैंने देख लिया है, आपने छुपा रखा अपने आप को, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वसृजनहार हो, आप परमात्मा हो। ऐसा 1, 2, 10 सैकड़ों ने कहा। तो उस विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं सचमुच शायद मैं ही सृजनहार हूं। और ये भी कहा कि ब्रह्मा जी आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उधर से उसने जिसको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उसने श्री ब्रह्मा जी को अवावर दी, आप सचमुच परमात्मा हो, आप जगत के पिता हो, जगत पालक हो, सर्वशक्तिमान तुम ही हो। इस बात का भ्रम श्री ब्रह्मा जी को हो गया। फिर किसी ने शंकर जी के रूप में देख लिए, तो उसने शंकर जी की महिमा गा दी कि भगवान शिव स्वयं पूर्ण परमात्मा है, अजर व अमर है, मृत्युंजय है, कालजय है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे इसने इन सबको भ्रमित कर दिया। अब जैसा ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय इसने जो विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को कहा था ये है मेरा विराट रूप। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं काल हूं और इन सब को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में स्पष्ट किया है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा, ये मेरा रूप है वास्तविक इस काल का। और कहता है मेरी प्राप्ति यानी इस रूप के दर्शन, भगवान प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना गीता, ना किसी तप से, ना जप से, और ना किसी क्रिया से, किसी को नहीं हो सकते तेरे अतिरिक्त। ना पहले किसी ने देखा, ना आगे कोई देख सकता। आगे फिर क्या कहा कि चतुर्भुज, वो अपने चतुर्भुज रूप में आगे श्री विष्णु रूप दिखा दिया। ये कुछ भी रूप बना सकता है ये काल। तो फिर कहा कि चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किसी वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, किसी क्रिया से नहीं हो सकते, ये मेरी कृपा से ही किसी को हो सकते। तो ऐसे ये किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दे, कभी किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, ऐसा ही। तो इन दोनों को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी ने सोच लिया आई एम गॉड, विष्णु जी ने सोच लिया मैं ही परमात्मा हूं, करता हूं। इन दोनों का रोड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इनके पिता ने, इस सदा शिव काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक तेजों में पिलर स्तंभ गाड़ दिया। ये युद्ध तब भूल गए, उसका ऊपर नीचे खोजने लग गए। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया आके। ये ऐसे आता है, अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है गीता जी के 7वें अध्याय के 24 और 25 में कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपना मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण,
मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम अवयव, यानी अवयव माने अविनाशी नियम है, विधान है, घटिया नियम है। क्योंकि जो पिता अपने पुत्रों से छुप रहा हो घटिया है, कभी सामने नहीं आता, उसमें दोष है कोई ना कोई। क्योंकि ये 1 लाख मानव शरीरधारियों को नित खाता है, इस कारण से छुप के रहता है। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव इनका पिता है यु सदा काल रूपी ब्रह्म। अब देखियो, तो इन दोनों के बीच में स्वयं आकर के इनको ज्ञान देने लगा। फिर देखिए, ये है पृष्ठ 24 पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध हो रहा था। इनके बीच में यो पिल्लर स्तंभ, यो लिंग खड़ा कर दिया तेजों में। अब 25 पर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने दोनों ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में इनसे कुछ प्रश्न किए इस काल रूपी ब्रह्म से। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्य के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, फिर वो बताने लग गया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। अब 26 पे आ जाते हैं। अब ये काल रूपी ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा को कहता, पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, मेरे बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 उत्तम अन्य कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, ये 2 पुत्र थे, विष्णु और ब्रह्मा हो गए, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने तो सृष्टि और सतीथि नामक 2 जॉब दे रखी है, इसने 2 विभाग दे दिए। और रुद्र और महेश्वर ये 4 इनसे अलग है, ये वक्ता, ये इनका पिता है। अब हम यहाँ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं। अब यहां इसने इनको ये भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। देखिए, ये तो केवल हिंदी वाली, देखिए अपने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र शिव पुराण। अब जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है वो आपके रूबरू कराते हैं पवित्र शिव पुराण। ये क्या बताते हैं? शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विधि अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिस्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ये यहाँ मुंबई यहाँ से छपी। और वो डिटेल लिखी यहाँ पर, खेमचंद कृष्णदास की ये सारी डिटेल इस पर, ये कहाँ से मुद्रिक प्रकाशक ये हैं इनके। अब इसके हम आते हैं ये 11 पृष्ठ पे, विद्वेश्वर संहिता, वो भी विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी 11 पे। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 का। यहां पर नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे, सोए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आ गए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी बताया इन्होंने। तुम कौन हो? विष्णु जी से पूछ रहे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, आए हुए गुरु को देख जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो छो उठा, क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटीर और मुख वक्र क्यों हो गया? यानी बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं।
विष्णु जी बोले ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाहे देवताओं, वे भगवान, ये हमारे देवता, ये ब्रह्मा विष्णु तो कट कर मरण हो रहे हैं और ये फूल बरसाओ, शाबाश कर दो काम। अरे देवताओं के काम है ये, देवताओं के ये लक्षण होते हैं। दो भाई लड़ रहे हों, बीच बिचाला करवावे, छुटवावे उनको, उनका कंप्रोमाइज करवावे। और हमारे देव जी, ये देवता हमारे फूल बरसाने के, शाबाश मरो लड़के। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि फिर ये जब आपस में झगड़ रहे थे, इनके बीच में इसने सतम खड़ा कर दिया, ये स्वयं आ गया। फिर ये क्या कहता है, इनका बाप पिताजी काल, सदा ब्रह्म रूपी काल। हम संक्षिप्त सा लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब देखिएगा इसके 17 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता, पहले हमने 11-12 पृष्ठ पढ़ा, अब 17 पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 है ये। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, आगे बताता है कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा उस इनके पिताजी ने कि मेरे सकल और निष्कल ये दो भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो निसकल, यानी वो सतम खड़ा करा पिलर हो तनों का, वो तो मेरा निष्कल निराकार रूप है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं खड़ा हूं ना, ये मेरा सगुण रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब यहां हो सकती, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अब अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब ये इनका पिता कह रहा है कि तुम, यू आर नॉट गॉड, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत अचरज हो गया, तुमने बहुत गलत कर दिया। अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, दूर करने के लिए रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये कहता है जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, इस तरह इसने अपनी फिर आगे महिमा बनाई है अपन आत्माओं। अब फिर 18 पृष्ठ पर देखिएगा। अब कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, या फिर बात रह जाएगी। 10वां अध्याय 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय इति हो गया, यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ स्टार्ट हो गया 10वां। इस 10वें के इसने आगे 10वें श्लोक में क्या बताया है कि पुत्रो, वही जो हिंदी वाले में भी था, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। ब्रह्मा और विष्णु से कहता है सृष्टि और स्थिति उत्पत्ति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। आगे देखो, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब हम यहां सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, जिनको हमारे धर्म गुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु शंकराचार्य, जिनको पूर्ण परमात्मा विष्णु और शिव को बताते रहे, ये तो इनके इतिहास में लिखा कि ये भगवान नहीं है, तो क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान था? अब जैसा इनके शंकर पंचम के 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उन्हीं का उत्तर है कि जिन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा और उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं किया, वो सबसे बड़ा पशु है। तो आप पुण्यात्मा हो, निर्णय करने ला सबसे बड़े पशु कौन है।
बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।